हाय मेरे प्रिय शिष्यों, आपके अपने चैनल एस के सर हिंदी जी के जीएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शिष्यों, आज आप लोगों के लिए हिंदी अनिवार्य संस्कृत कक्षा 12 के तृतीय पाठ अर्थात पाठ 3 संस्कृत भाषायां महत्वम, संस्कृत भाषा के महत्व नामक पाठ को लेकर उपस्थित हूँ, जो परीक्षा में आप लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। चलिए शिष्यों, प्रारंभ करते हैं। धन्योऽयं भारतदेशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भावनी शब्द संदोह प्रवसनी प्रसविनी सुर भारती। शिष्यों, प्रत्येक शब्द का अर्थ भी आप लोगों को बताया गया है। धन्योऽयं, धन्यो मतलब धन, अयम मतलब यह, भारत देश मतलब भारत देश, यत्र मतलब यहाँ, समुल्सति उत्पन्न करने वाली, जनमानस मतलब जनमनुष्य अर्थात जनमानस को, पावनी मतलब पवित्र करने वाली, भव्य मतलब श्रेष्ठ, भाव मतलब भाव को, उद्भावनी मतलब प्रकट करने वाली, शब्द मतलब शब्दों, शब्द संदोह शब्दों के समूह, प्रसविनी जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब संस्कृत भाषा, विद्यमानेषु विद्यमान है, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु समस्त वर्तमान, वाङ्मय साहित्यों में, अस्या मतलब इसका, वाङ्मयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठम सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्नम च मतलब और, संपन्नम सुसंपन्नम मतलब संपन्न, वर्तते मतलब होता है अर्थात है, इयम मतलब यही, एव मतलब ही, भाषा मतलब भाषा, संस्कृत मतलब संस्कृत, नामनान मतलब नाम से, अप मतलब भी, लोके मतलब विश्व में, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। चलिए शिष्यों, इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आप लोग ध्यान से समझिए। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस, यह भारत देश धन्य है। धन्योऽयं, यह भारत देश, भारत देश धन्य है, यत्र समुल्लसति जनमानस जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस को पावनी पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। विद्यमानेषु संस्कृत भाषा विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयम्, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि समस्त वर्तमान साहित्यों में, वाङ्मयेषु साहित्यों में, अस्या मतलब इसका, वाङ्मयम् साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है, इयम एव भाषा संस्कृत, यही भाषा संस्कृत के नाम से, नामनामी मतलब नाम से भी, यम एव भाषा संस्कृत नामना, यही ही भाषा संस्कृत के नामना मतलब नाम से भी, लोके प्रथिता अस्ति विश्व में प्रसिद्ध है। पैराग्राफ नंबर दूसरा शिष्यों, अस्माकम हमारा, रामायण मतलब रामायण, महाभारत मतलब महाभारत, आद मतलब आद, इतिहास मतलब इतिहास, ग्रंथ मतलब ग्रंथों, चत्वारि मतलब चार, वेदा मतलब वेद, सर्व समस्त, उपनिषद मतलब उपनिषद, अष्टादश मतलब 18, पुराणानि पुराण, अन्यानि अन्य, च मतलब और, महाकाव्य मतलब महाकाव्य, नाट्यादीनि मतलब नाटक आदि में, अस्या में मतलब इसके, एव मतलब ही, भाषायां मतलब भाषा, लिखितान मतलब लिखे हुए, संति मतलब हैं, इयम यही, एव मतलब ही, भाषा मतलब भाषा, सर्व मतलब समस्त, सामार्य आर्य भाषा,
भाषाणा मतलब भाषा, भाषाओं की। जननीत मतलब जननी। मान्यते मतलब मानी जाती हैं। भाषा तत्व मतलब भाषा, भाषा तत्व विधि विधि भी। तत्व विशारद, भाषा की तत्व विशारद। संस्कृतस मतलब संस्कृत के। गौरव मतलब गौरव। बहु मतलब बहुत। विधि ज्ञानाश्रयत्व, विधि अनेक। ज्ञानाश्रयत्व मतलब ज्ञान को। श्रयत्व मतलब सुना गया। व्यापकत्व मतलब व्यापक रूप से। च मतलब और, न मतलब नहीं। कस्यापि मतलब कोई भी। दृष्टेर, दृष्टि से छिपी नहीं है। विषय मतलब विषय, विषय मतलब विषय। चलिए शिष्यों, दूसरा पैराग्राफ। अस्माकं रामायण महाभारत, हमारे रामायण महाभारत। आदि इतिहास ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, आदि इतिहास ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारि वेदा, चार वेद। सर्वा उपनिषद, समस्त उपनिषद। अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण। अन्यानि तथा अन्य च, अन्य और। महाकाव्य नाटक, महाकाव्य नाटक। आदि इसी भाषा में, अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। शिष्य एक बार पुनः समझिए। अस्माकं रामायण महाभारत आदि इतिहास ग्रंथा चत्वारि वेदा सर्वा उपनिषदः। हमारे रामायण महाभारत, रामायण महाभारत आदि इतिहास ग्रंथा, ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारि वेदा, चार वेद। सर्वा उपनिषद, समस्त उपनिषद। अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण। अन्यानि च तथा अन्य। महाकाव्य नाटक, महाकाव्य और नाटक। अस्याम एव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयम एव भाषा सर्वा सामार्य, यही भाषा अर्थात यह भाषा। इयम एव भाषा सर्वा सामार्य, यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की। सामार्य आर्य भाषाणाम, भाषाओं की। जननीति मन्यते, भाषाओं की जननी है अर्थात मानी जाती है। भाषा तत्व विधि, भाषा के तत्व में। तत्व विशारद, संस्कृतस्य, संस्कृत के। गौरवम बहुविध, गौरव संस्कृत के गौरव। बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, उसका ज्ञान। और व्यापकत्वम च, यानी और व्यापकत्वम, व्यापकता। कस्यापि दृष्टेर विषयः, किसी की दृष्टि से छिपी नहीं हुई है। एक बार पुनः समझिए शिष्यों। इयम एव भाषा सर्वा सामार्य, भाषाणाम जननीति मन्यते, यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषा तत्व विधि भी, भाषाओं के तत्व में विशारद, भाषा के तत्व विशारद। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, संस्कृत के गौरव और उसका ज्ञान। व्यापकत्वम च, और व्यापकता। कस्यापि दृष्टेर विषय है, किसी की दृष्टि से छिपी नहीं हुई है। तीसरा शिष्यों। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम। संस्कृतस मतलब संस्कृत के। साहित्य मतलब साहित्य। सरस मतलब सरस। व्याकरणच्च, च मतलब और, व्याकरण मतलब व्याकरण। सुनिश्चित मतलब सुनिश्चित, सुनिश्चितम सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च, इसके। गद्य मतलब गद्य में, पद्य मतलब पद्य में। च मतलब और, लालित्यम मतलब लालित्य। भावबोध मतलब भावों को स्पष्ट। सामर्थ्य मतलब करने की शक्ति। भावबोध सामर्थ्यम, स्पष्ट करने की शक्ति। अद्वितीय मतलब सर्वश्रेष्ठ। श्रुति मतलब श्रुति। माधुर्य,
मधुरता च मतलब और, किम मतलब क्या, बहुना मतलब बहुत, चरित्र मतलब चरित्र, निर्माणार्थ मतलब निर्माण के लिए, यादृशी मतलब जैसा अर्थात जैसी, सत्य पेड़ा मतलब पेड़ा, संस्कृत मतलब संस्कृत, वाङ्मय मतलब साहित्य, ददात मतलब देती, ददाती देता है, न मतलब नहीं, तादृशम तादृशम वैसी पेड़ा, किच्चिदंतन किसी दूसरे, साहित्यम मतलब साहित्य में, न मतलब नहीं है। चलिए शिष्यों हिंदी अनुवाद समझिए। संस्कृतस्य साहित्यम सरसं व्याकरणस्य सुनिश्चितम्। संस्कृतस्य साहित्यम व्याकरणस्य सुनिश्चितम्। संस्कृत साहित्य सरस है, व्याकरण सुनिश्चितम और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत साहित्यम सरसम, संस्कृत साहित्य सरस है, व्याकरण सुनिश्चितम और इस साहित्य में व्याकरण सुनिश्चित है, अर्थात इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च ललित्यम, इसके गद्य और पद्य में, लालित्यम मतलब लालित्य, भाव बोध सामर्थ्यम भावों को स्पष्ट करने की शक्ति, आदिति श्रुति शक्ति और आदिति अनुपम श्रुति माधुर्य और अनुपम श्रुति मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, किम मतलब क्या, बहुना मतलब बहुत, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माणार्थम क्या, बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्यप्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदन्त। अधिक कहने से क्या, किम बहुना अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी सत्यप्रेरणा जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य ददाति संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशीम किंचिदन्त न तादृशीम किंचिदन्त वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। न मतलब नहीं है, तादृशम मतलब वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। अगला है शिष्यों, मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। दया दानं शौचम् औदार्यम् अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते। चलिए शिष्यों इस पैराग्राफ के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझिए। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी, विवेचना संस्कृत साहित्ये, मूलभूतानां मौलिक, मूलभूतानां मतलब मौलिक, मानवीय गुणानां मानवीय गुणों का, यादृशी मतलब जैसा, विवेचना मतलब विवेचन, संस्कृत मतलब संस्कृत साहित्य मतलब साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी वैसा किसी अन्य में नहीं है। दया मतलब दया, दानम मतलब दान, शौचम मतलब पवित्रता, औदार्य मतलब उदारता, अनुसूया मतलब निंदा, क्षमा मतलब क्षमा या माफ करना, अन्य मतलब अन्य, च मतलब और, अनेके मतलब अनेक, गुणा मतलब गुण, अस्य मतलब इसके, साहित्य से मतलब साहित्य, ये अनुशीलनेन मतलब अनुशीलन से, सज्जान्ते मतलब उत्पन्न होते। एक बार पुनः शिष्यों आप लोग समझिए इस पैराग्राफ, संस्कृत पैराग्राफ के प्रत्येक शब्दों के माध्यम से हिंदी अनुवाद आप लोगों को पुनः बताया गया है।
मूलभूतानां मानवीगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृतसाहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां मौलिक मानवीय गुणों का जैसा, अर्थात मौलिक मानवीय गुणों के रूप में यादृशी विवेचन, जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी, वैसा किसी अन्य में नहीं है। दया दानम शौचम, दया दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया, निंदा, क्षमा मतलब क्षमा या माप, अन्य मतलब अन्य, च मतलब और, अनेके मतलब अनेक, गुणा मतलब गुण, अस्य मतलब इसके, साहित्य से मतलब साहित्य के, अनुशीलन मतलब अनुशीलन, सज्जानते मतलब उत्पन्न होते। चलिए शिष्यों पुनः समझिए। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी, मौलिक मानवीय गुणों के समान अर्थात जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी, वैसा किसी अन्य में नहीं है, जिसमें दया दान, पवित्रता, उदारता, निंदा, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य में अर्थात इस साहित्य के अनुशीलनेन सज्जायन्ते, अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। एक बार पुनः आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो YouTube पर जो है @SK Sir 855 को क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने का कष्ट करें। चलिए शिष्यों अगला है संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुलगुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीय ग्रंथ रत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत मतलब संस्कृत, साहित्य से मतलब साहित्य के, आदि मतलब आदि, कवि मतलब कवि, वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि, महर्षि व्यास मतलब महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास कवियों के कुलगुरु कालिदास, अन्य मतलब अन्य, च मतलब और, भाषा मतलब भास, भारवी मतलब भारवी, भवभूत्या मतलब भवभूति, आदियो मतलब आदि, महाकवि मतलब महाकवि, स्वीकीय मतलब अपने कार्यों से या अपने द्वारा, ग्रंथ रत्न मतलब ग्रंथ रत्न, अध्यात्म मतलब अध्यापन, पाठका नाम मतलब पाठकों के, हृदय मतलब हृदय में, विराजन्ते मतलब विराजमान है। चलिए शिष्यों इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, दूसरों में अर्थात और अन्य, भास भारवी भवभूति, आदि यानी आदि, महाकवि स्वीकीय, महाकवि अपने ग्रंथों द्वारा, अध्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। एक बार पुनः समझिए शिष्यों। संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कवियों में भास भारवी भवभूति, आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न अपने ग्रंथों के द्वारा, अध्यापि आज भी पाठका नाम हृदय विराजन्ते,
पाठकों के हृदय में विराजमान है। अगला है शिष्यों, यम भाषा, यह भाषा मतलब भाषा, स्वामी मतलब हमारे, मातृ सम मतलब माता के समान, सम्माननीय मतलब समान आदरणीय, वंदनीय और वंदनीय, च मतलब और, यतो मतलब यतो भारत मातु, क्योंकि भारत मातु मतलब भारत माता की, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता, गौरव मतलब गौरव, अखंडत्व मतलब अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता मतलब एकता, च मतलब और, संस्कृतेनैव संस्कृतेनैव संस्कृत से ही, एव मतलब ही, सुरक्षितम मतलब सुरक्षित, शक्यन्ते मतलब रखी जा सकती है, यम मतलब यह, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा, सर्वासु समस्त भाषासु मतलब भाषाओं से, प्राचीनता मतलब प्राचीन, श्रेष्ठा मतलब श्रेष्ठ, च मतलब और, अस्ति मतलब है, ततः इसलिए या इस तत्पश्चात, सुष्ठुक्तुम सुष्ठुक्तुम ठीक ही कहा गया है, भाषासु भाषाओं में, मुख्य मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, दिव्या मतलब अलौकिक, गिरवाड़ भारती इति, गिरवाड़ भारती देवताओं के रूप में या देवताओं की वाणी के रूप में, भाषासु मतलब भाषाओं में, भाषा, गिरवाड़ भारती सुर भारती अर्थात संस्कृत की भाषा। चलिए शिष्यों एक बार पुनः इसका हिंदी अनुवाद आप लोग समझिए। यम भाषा अस्माभि मातृसम सम्माननीया वंदनीया च यतो, यह भाषा, यम भाषा अस्माभि, यह भाषा हमारे, मातृसम सम्माननीया माता के समान, वंदनीया माता के समान आदरणीय, और च यतो भारत मातु, एक बार पुनः आप लोग समझिए। यम भाषा अस्माभि, यह भाषा, अस्माभि मातृसमम हमारे द्वारा माता के समान, वंदनीय च माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, यतो भारत मातु स्वतंत्र क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेन सुरक्षितुम शक्यन्ते, संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु समस्त भाषाओं में, प्राचीनतमा श्रेष्ठा च प्राचीन और श्रेष्ठ है, प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति प्राचीन और श्रेष्ठ है, तत् सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या समस्त भाषाओं में, मधुर अलौकिक और दिव्य ही गिरवाड़ भारती थी, संस्कृत की भाषा है। ऐसा कहा गया है कि तथा सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती थी, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक गिरवाड़ भारती थी, संस्कृत भाषा ही है।